मङ्गलं ऋषभेश्वर मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं अजितनाथ भगवान की 1008वीं पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, देखा जाए तो आप सभी बहुत व्यस्त हैं, पर पता नहीं फिर भी आप कुछ त्रस्त हैं। शायद विषय कषायों के कारण आप लस्त हैं और इसीलिए है बिल्कुल चुस्त होने हैं। तो आओ जिनवाणी की इस बरसात में होते हम सभी चुस्त हैं और करते अपने जीवन को फिर से एक बार मस्त है। सतीश भैया, समय हो गया, पानी बरसने का और जिनवाणी बरसने का। शायद यह ऐसा मौका होता है माँ जहाँ मात्र बादलों से पानी ही नहीं निर्ग्रंथ गुरुओं से जिनवाणी भी प्राप्त करने का मौका मिलता है। और वे कितने विरले पुण्यात्मा हुआ करते हैं जहाँ अनिल भैया कितने वे पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि जिसको प्यास लगती है, अनिल भाई, जिसको प्यास लगती है वह पानी के पास जाता है, कुएं के पास जाता है। और उदय भाई, आप कितने पुण्यात्मा हैं कि कुएं ही चलते हुए आपके नगर में पहुँचे हैं आप सबकी प्यास बुझाने के।
क्योंकि जब सातिशय पुण्य जीव का उदय में आता है, माँ एक का दो का नहीं, पूरी समाज का जब उदय में आता है, तब कभी निर्ग्रंथों का वह समागम प्राप्त करने का सौभाग्य और आपको ये मिलने जा रहा है। कई दिन बीत गए, हम अनेक कामों में ऐसे ऐसे व्यस्त है, बहुत सारे तो खिसक भी गए, व्यस्तता ज़्यादा ही थी, वे खिसक गए। ऐसे नहीं, वैसे भी खिसके पंकज भाई बहुत सारे, और ऐसे भी खिसके। व्यस्त है और उन विषय कसायों से जो त्रस्त और लस्त हुए हैं, जो समय मिला है ज्ञानियों, हमें अपने जीवन को मस्त करना है। बाकी तो मौज मस्ती खूब हमने की, पर अब मौज मस्ती का समय निकाल कर कुछ हमें अपने जीवन को इस जिनवाणी के माध्यम से चुस्त और तंदुरुस्त करना है। क्योंकि शरीर को तंदुरुस्त करने वाले बहुत सारे जिम दवाखाने हो सकते हैं, पर माँ जीवन को और आत्मा को अगर चुस्त तंदुरुस्त करना है तो जिनवाणी की बरसात के अलावा अन्य कोई भी साधन नहीं। और शायद यही बताने के लिए संतोष जी कल से वे मेघ भी रात से तरस रहे हैं कि कब मैं और निर्ग्रंथ मुनिराजों की अगवानी में मस्त होकर पुरुषार्थ करूं। क्योंकि पंचम काल में इतना पुण्य न श्रावकों का है न साधकों का है, रत्नों की वर्षा हो ना हो, पानी की वर्षा से ही इस चतुर्मास के अगवानी की जो शुभारंभ हुआ है, वह वास्तव में वह इतने दिनों से 2-3 दिन से जिस दिन आए थे उस दिन भी सुबह पानी गिरा था संतोष भाई, और आज पुनः 3 दिन पानी नागपुर में थोड़ा सा रुक गया था। और शायद इसलिए रुका था कि जिस दिन पहुंचेंगे उसी दिन हम भी अपनी खुशियां मनाएंगे। श्रावक तो खुशियां मना ही रहा था, पर श्रावकों के साथ साथ वे स्वर्गों के देव भी सोच रहे थे कि हम अपनी अनुमोदना किस प्रकार से जाहिर करें। तो उन्होंने रात से ही पूरी रोड और सड़कें स्वच्छ कर ली। पर दिनेश, रोड और सड़कें तो स्वच्छ हो गई, सोच और मन अगर स्वच्छ हो जाए तो जिनवाणी सुनने का कुछ उपक्रम हमारा सार्थक हो सकता है। ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है। जो भी कार्य होता है पंकज भाई, इतिहास लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राम ने जो कुछ भी किया इतिहास लिखने के लिए नहीं किया। पर माँ ये भी ध्यान रखना, जब जब राम का इतिहास आता है सती जी, साथ में रावण का नाम भी जुड़ता है। किसी आचार्य भगवंतों ने रावण का इतिहास नहीं लिखा, कंस का इतिहास नहीं लिखा, कमट का इतिहास नहीं लिखा, पर इतिहास अच्छों का लिखते लिखते ही उनके नाम भी अपने आप आ जाते हैं। हमें निर्णय करना है, पहले दिन की भूल नहीं जाना। कहाँ गए पाटनी राकेश भाई? पहले दिन की सदर की भूल नहीं करना। चिड़िया अपने चोंच में पानी भरकर जंगल की आग को बुझाने के लिए गई थी। वो इंसान से कह रही थी, अरे इंसान, इतिहास तो आग लिखने का, जंगल जलने का लिखा जाएगा। मैं अपना इतिहास लिखने के लिए नहीं, पर मुझे विश्वास है जो लिखेगा उसमें लगाने वाले की और बुझाने वाले दोनों की वहाँ कुछ ना कुछ लेखन के रूप में उपस्थिति होगी। निर्णय मुझे नागपुर वासियों क्या करना है? निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है तेवरी गानी। निर्णय मुझे करना है कि नाम मुझे किसमें अपना अंकित करना है। क्योंकि मुझे विश्वास है मनोज भाई, जहाँ मेरे गुरु का आशीर्वाद है और मेरे गुरु ने भेजा है, तो वहाँ मात्र इतिहास नहीं, स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा। जब अभी चातुर्मास शुरू नहीं हुआ था, संयोजक जी आपके मीटिंग में इतनी ऐतिहासिक भीड़ थी, तो भी चतुर्मास में क्या होगा, मात्र एक चावल से ही परखने की आवश्यकता है। क्यों माँ? पूरा चावल, पूरा भात नहीं देखा जाता, एक ही दाना देखा जाता है। जब एक दाना ही इतना अच्छा सुवासित है, तो फिर आने वाले समय में वह अद्भुत ऐतिहासिक कार्यक्रम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझदार समझदार गृहिणी, समझदार माँ वही होती है जो फटे हुए दूध को देखकर रोती नहीं है। रोती हो? अगर रोती है तो समझदार नहीं है। अब तो सब हाँ कहेंगे, पर हकीकत यही है। समझदार 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 व्यक्ति, समझदार गृहिणी, समझदार माँ वही होती है फटे दूध को देखकर दूध नहीं देखती। वह बनने वाली रसगुल्ला और चमचम जैसी मिठाइयों को देखकर खुश होती है। कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। अब हमें मिला हुआ वह फटा दूध भी हम रसगुल्ला बनाकर खाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ हमें अपनी सोच को बदलते हुए करने का प्रयास करना है, क्योंकि ये तो पक्का है कर्म किसी को नहीं छोड़ते। जो तीव्र 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 कर्मोदय होता है शरद भाई, वो तो आएगा ही आएगा। पर जिस भाव और जिन भावनाओं से जिनवाणी सुनने के लिए हमने पुरुषार्थ प्रारंभ किया था, वो जिनवाणी सुनने का कहीं अविराम नहीं है। बाकी सबको 4 महीने माताओं विराम दे देना। पुनः पुनः मैं सदर में भी यही बात कह के आया हूँ, एक एक और एक ही हमारा उद्यम हो। बाहर जितना पानी झमझम गिरे उतना ही यहाँ झमझम हम उस जिनवाणी को झेलने का प्रयास करें, क्योंकि पुनः पुनः जिनवाणी सुनने के लिए मिले आवश्यक नहीं है। नागपुर में आके 4-5 ही दिन हुए, कम से कम 50 लोगों ने कहा महाराज जी आपको रोज़ जिनवाणी पे देखते हैं। माँ जिनवाणी पे देखते हैं तो उनको देखने पर, कुछ मिनट देखने पर इतना आनंद आता है, फिर साक्षात जिनवाणी सुनने में कितना आनंद आएगा, सोच लेना, विचार कर लेना। पर जैसे पानी ने रोड, रास्ते, घर, मकान सब छत साफ कर लिए हैं, सचिन अपने अपने दिलो दिमाग और मन को भी साफ करते हुए मात्र और मात्र जिनवाणी के लाल बनकर यहाँ बैठना है। ये विकल्प पंकज भाई बुरी नहीं मानना, और मान लो तो क्षमा कर देना। ये सब विकल्प छोड़ना है। आदिनाथ, अजितनाथ, शांतिनाथ, पारसनाथ, कौन से जीतू, शीतलनाथ, ये सब चंद्र प्रभु के विकल्प अजित छोड़कर हमें मात्र और मात्र जिन शासन देखते हुए, ये जिन शासन के प्रतिनिधि तुम्हारे सामने पहुँचे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब निधि नहीं होती, संतोष भैया बैठे हैं ना, जब किसी कार्यक्रम में आपको बुलाया गया और आप नहीं पहुंच पाए, तो आपको बुलाया और आप नहीं पहुंच पाए तो आप अपना पत्र किसी प्रतिनिधि के हाथ में पहुंचा देते हो कि भाई मेरे तरफ से वहाँ ये मेरी शुभकामनाएं प्रेषित कर लेना। जब निधि नहीं है, तीर्थंकर जैसी निधि नहीं है, आचार्य भगवंतों जैसी निधि आज नहीं है, कोई गम नहीं है। उन्होंने हम जैसे 3-3 प्रतिनिधि भेज दिए हैं। जाओ पुनः एक बार उस 2013 का वह अद्भुत स्वर्णिम इतिहास जिनवाणी के उद्घोषण से पुनः लिखने का प्रयास करो। मात्र और मात्र जिनवाणी होगी तो पंकज भाई मज़ा आएगा, नहीं तो श्रीफल और उसी में समय जाएगा। राकेश भाई बुरा नहीं मानना, चढ़ाने वाले उतने ही हैं, वे ही बस इधर से आते उधर से आते, इस ग्रुप में उस ग्रुप में माताओं। श्रीफल तो बाहर भी जाकर चढ़ाने का मौका मिलेगा, पर जिनवाणी सुनने का पुनः पुनः मौका नहीं मिलेगा। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए हम समय का पूरा पूरा उपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि श्रीफल तो मंदिर के है और फ्री के चढ़ाओगे तो निर्माल्य का दोष भी लगेगा। सोच समझ के चढ़ाने के लिए आगे आना। हमें तो फोटो खिंच रहा है तो पहले लेके खड़े हो जाते हैं। अपने घर से तो जा नहीं रहा है जीतू भाई, स्वयं का नहीं चढ़ा है, पर वहाँ पहुँच गए लेकर। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए पुनः मैं कह रहा हूँ, जो बाहर की व्यस्तता है, कुछ समय के लिए विराम देके जिनवाणी को सुनने का प्रयास करो। जब कुआं पैदल चलते चलते तुम्हारे पास पहुँचा है, तो कुएं से पानी पीकर अपने जीवन को मस्त चुस्त और तंदुरुस्त करने का प्रयास करो। बहुत कुछ समझना है, पर क्या करूँ, घड़ी कुछ कह रही है, नहीं तो बचे हुए भी खिसक जाएंगे, फिर माइक वाला और हम में मिल जाएंगे। हाँ, अभी ध्वजारोहण भी करना है, बहुत कुछ अभी कार्य करना है। वो तो बहुत सामान्य सी बात है, प्रत्येक कार्य में मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। जब साक्षात स्वर्गों के देव ही तुम पे इतने प्रसन्न हैं, वे ही रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर तो सोचने, क्योंकि
कई ऐसे चतुर्मास और स्थान हमने देखे हैं 4 महीने पानी बोल बोल के नहीं आता, पर यहाँ शुरुआत ही वाणी और जिनवाणी से हुई है और पानी के साथ हुई है, तो यह अद्भुत ऐतिहासिक चातुर्मास होना निश्चित है। और मुझे विश्वास है जो पुण्यात्मा भव्य जीव है वह एन केन प्रकार से इससे जुड़ने का प्रयास करेगा। और माँ, मैं कुछ नहीं, मात्र समय मांगूंगा, क्योंकि समय से ही समयसार बनने की कला सीखी जा सकती है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान माँ।